डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। न्यू मून की करंट एनर्जीज हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की। एक्चुअल में ये एनर्जी आपको इस तरीके से परेशान करेगी, ये खुद आपने सोचा नहीं था। बहुत सारे डीएफ है जो कलेक्टिव में उनकी सोल पर्जिंग हो रही है, अपने डीएम के लिए वो क्रेव कर रही हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही हैं और उनका सोशल मीडिया में प्रोफाइल चेक करना, बार बार उनको स्टॉक करना, इतना ज़्यादा चेजिंग वाली एनर्जी में है डीएफ अभी करंट एनर्जीज़ में। और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से भी आप डील कर रहे हैं, चाहकर भी इस एनर्जी को ना आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं पर भी आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ जॉब के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वहाँ पे भी आपका ध्यान बिल्कुल भी लग ही नहीं पा रहा है। आपकी कुंडलिनी एनर्जीज राइज हो रही है, तो जहाँ पे आपका चक्रा ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी, जिससे कि आपको पेन वगैरह भी फील हो सकता है। ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई एनर्जी स्टक हो चुकी है, आपको राहत नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे एनर्जी स्टक हो गई है। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि आपका वो चक्रा ब्लॉक्ड है, इसलिए कुंडलिनी एनर्जीज ऊपर की तरफ राइज नहीं हो पा रही है। आपके स्पाइन में पेन हो सकता है, आपके क्राउन चक्रा में सीवियर पेन हो सकता है, या फिर वाइब्रेशन, नोज़ में बहुत वाइब्रेशन फील हो सकती है। ये सब कुंडलिनी एनर्जीज के साइन हैं। तो डीएफ, लेकिन ये एनर्जी को आप डाइवर्ट कैसे करोगे? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आपको जब भी सेक्सुअल एनर्जी फील होती है, तो उस एनर्जी से आप ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। करना क्या है, फिर से मैं एक बार बताती हूँ, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। मैं तो आपको गाइड करती हूँ, लेकिन अगर इसी एनर्जी में आप स्टक रहते हैं, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये एनर्जी आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान कर सकती है। आपको कहीं पर भी मन नहीं लगेगा, ना ही इनर वर्क करने का, ना ही आपकी जॉब में, ना ही एग्ज़ाम में, स्टडी में, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। तो जब भी आपको ऐसी एनर्जी कोई फील होती है डीएम को लेके, पहले तो शांत आपको बैठना है, और ये बैठ के ही करना है। उस एनर्जी को रूट चक्रा में फ़ील करिए। जो सेक्सुअल एनर्जी आपको रूट चक्रा में फ़ील होती है, उस एनर्जी को देखिए कि धीरे धीरे वो एनर्जी आपके हर चक्रा से होते होते ऊपर की तरफ आ रही है। आपको फ़ील करना है, बराबर उस एनर्जी को खींचते हुए लाना है। अगर फ़ील भी नहीं हो रहा है, बहुत सारी डीएफ ये कहती हैं कि हमें एनर्जी फ़ील नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं। आपको बस ऐसे देखना है कि कोई ना कोई एनर्जी आपके हर चक्रा से बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ आ रही है, और ये क्राउन चक्रा से होते होते आपके थर्ड आई चक्रा में जा रही है। आप ये आगे या पीछे से, दोनों साइड से फील कर सकते हैं। यानी कि सामने की तरफ से भी देखिए कि वो एनर्जी आपके हर चक्रा से होते होते ऊपर की तरफ आ रही है, या फिर पीछे की तरफ से भी देख सकते हैं क्राउन चक्रा को क्रॉस करते हुए। लेकिन सामने से ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये सीधा डायरेक्ट आपके थर्ड आई चक्रा पे जाएगी। जैसे ही थर्ड आई चक्रा में ये एनर्जी पहुंचती है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी विश है, आपको एग्ज़ाम में क्लियर करना है, अगर कुछ जॉब चाहते हैं, मनी चाहते हैं, क्लाइंट चाहते हैं, डीएम की तरफ से मैसेज चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो थर्ड आई चक्रा पे उसको आपको विजुलाइज करना है कि आपकी जॉब लग गई है, डीएम की तरफ से मैसेज आ गया है, आपकी तरफ इतने सारे क्लाइंट आ रहे हैं, आप ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। इस तरीके से आपको देखना है। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सेक्सुअल एनर्जी से हम कोई भी विश को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, और ये तो एनर्जी बहुत लो एनर्जी होती है, हमें स्टक कर सकती है, या फिर ये कोई एडिक्शन है। इस तरीके का ना बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी प्योर एनर्जी होती है। इस एनर्जी से आप कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर इसका सही ढंग से उपयोग हो तो। इसलिए आपको देखना है कि वो एनर्जी ऊपर की तरफ आई है आपके थर्ड आई चक्रा पे, और वहाँ पे देखिए कि वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो चुकी है। ऐसा आप करिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान भी बटेगा, जो भी आपकी विश है वो भी मैनिफेस्ट होगी। मतलब एक साथ दो दो काम आपके हो रहे हैं, वरना इन्हीं एनर्जी में आप स्टक रहोगे, और अभी ये एनर्जी और भी ज़्यादा इंटेंस होगी। मतलब डीएम के लिए इतना ज़्यादा क्रेव करना, जो एनर्जी पहले आपने कभी भी फील नहीं की होगी।
ना चाहते हुए भी उनको स्टॉक करना, उनको मैसेज करना, उनको कॉल कर देना, ये सब कुछ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। इसलिए जो भी एनर्जी आपको परेशान कर रही है, देखिए कि वो एनर्जीज़ ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही है। क्योंकि हम अगर लो एनर्जी में हैं, तो भी वो एनर्जी लोअर चक्रा से आती है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो भी वो एनर्जी लोअर चक्रा से ही आती है। अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो भी ये एनर्जी लोअर चक्रा से आती है। तो अगर इन एनर्जी को अगर आप ऊपर की तरफ लेके आते हो, तो अपने आप ही आपकी वाइब्रेशन हाई भी होगी और उस चीज़ से भी आप बाहर निकल जाओगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो पहले तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करिए। किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, जब भी आप बैठ रहे हैं तो पूरी बॉडी को नीचे की तरफ झुका के आप बैठ रहे हैं, फेस को नीचे की तरफ करके बैठे हो, तो ये साइन है कि आप खुद निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने साइड। तो जब भी आप बैठते हो तो अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कहीं पर भी आप बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके ही बैठना है। तो ऐसा जब भी आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका ध्यान भी लगता है, आपकी वाइब्रेशन भी हाई होती है। तो जब भी कुछ ओवरथिंकिंग चलता है, आपके दिमाग में कुछ भी सोचते हो या परेशान होते हो, तो पहले खुद पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे बैठे हो। और जिन डीएफ को कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, प्लीज़ इसे ठीक करिए। अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो कॉन्फिडेंस कहीं पर भी खोना नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है और लो कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है। जैसे होती है डीएफ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में, मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता, मनी नहीं आएगा, ना ही डीएम आएगा। तो ये एनर्जी ना आपको डीमोटिवेट कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे की तरफ गिरते जा रहा है। अभी इमोशंस और भी ज़्यादा हाई होंगे, आपको पुरानी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें रह रह कर याद आएगी, उसको लेकर भी आप परेशान हो सकते हो। सबसे ज़्यादा डीएम की याद आपको आएगी इस टाइम। और एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपके और आपके डीएम के बीच में। अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। जैसा आप चाहते हैं कि डीएम अपनी फीलिंग्स को आपको बताए, एक्सप्रेस करें और जो वो चाहते हैं वो आपसे हर चीज़ शेयर करें, तो वो सब कुछ अब देखने के लिए आपको मिल सकता है। आपकी हीलिंग, क्लींजिंग दोनों हो रही है। तो ड्रीम्स में किसी चीज़ को साफ़ करना या पानी देखना, किसी चीज़ को धोना, ये क्लींजिंग को बताता है। और हीलिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग जोन में डाला जाएगा। और ये आपके डीएम के साथ भी हो रहा है। उनको भी किसी से बात करने का मन नहीं होगा। अगर बात हो रही है तो वो आपसे भी बात नहीं करेंगे या फिर घर वालों से बात नहीं करेंगे। तो वो बता सकते हैं आपको कि अभी मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, या फिर मैं घर वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर वालों से बन नहीं रही है। इस टाइप की वो कंप्लेन कर सकते हैं आपसे। तो ये हीलिंग हो रही है, उनकी क्लींजिंग हो रही है। उनको भी बताया जा रहा है कि उनके शैडो साइड क्या-क्या हैं, उनको हील करना है। और आपके अंदर भी जो भी शैडो साइड है वो बाहर आ रहे हैं इस टाइम। अगर पर्जिंग हो रही है, पास्ट की बातें याद आ रही हैं, डीएम को लेके क्रेविंग हो रही है, तो वो सब कुछ अभी बचा है हील करने के लिए। अगर रेस्टिंग जोन में हो आप, जहाँ पे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो वो हीलिंग चल रही है, न्यू कोड्स आपके बॉडी में इंटर कर रहे हैं, इसलिए आपको रेस्ट करना है अच्छे से। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ डीएफ, अगर आपको लगता है कि ये आपके लाइफ में होना इम्पॉसिबल है, मतलब वो हो ही नहीं सकता है, तो उस पर आपको बिलीव करना है कि वो होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये तो हो जाएगा मेरे साथ, मतलब थोड़ा सा भी मैं अगर एफ़र्ट डालती हूँ तो वो हो जाएगा, इतना ट्रस्ट है आपको, बिलीव है आपको। लेकिन वहाँ पे ट्रस्ट करना, बिलीव रखना कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, उसी पे आपको काम करना है। यानी कि जो कि आपको इम्पॉसिबल लगता है, उस पर आपको ट्रस्ट रखना है कि वो होना ही होना है हर हाल में। ऐसी एनर्जी में आना है। आप देखिए कि कहाँ-कहाँ आपको लग रहा है कि ये काम तो मेरा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे एक नेगेटिव थॉट्स हैं।
एक ओल्ड पैटर्न है जो आप सालों सालों से कैरी कर रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता, मैं तो बचपन से ही सब कुछ सफ़र करके आ रही हूँ, पास्ट लाइफ में भी मैंने ये सब कुछ देखा था। तो वो चीज़ अब सरफेस में हो रही है, जहाँ पे करंट में अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो एक ही आ रहा है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो ये ना आपका ओल्ड पैटर्न है, प्लीज़ इसको चेंज करिए। और सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सेल्फ लव करना छोड़ना नहीं है आपको, एक्शन ज़रूर लेना है। अगर डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उल्टी-सीधी बातें बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी में भी है, आपके पास आके आपको उल्टी-सीधी बातें बोल रहे हैं, तो एक्शन लीजिए और पूरी तरीके से उनको लेट गो करिए। एक्शन नहीं लोगे तो उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, ना ही आप फुली अवेकन हो पाएँगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, डीएफ का एक्शन लेना हमेशा ज़रूरी होता है। चाहे वो डीएम के लिए हो, चाहे अपनी जर्नी के लिए हो, अपनी प्रोफ़ेशनल, पर्सनल लाइफ़ में, हर जगह अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे एक्शन लेना ज़रूरी है, तो वहाँ पे एक्शन लीजिए। और ये आप करिए कि एक स्टोन आपको लेना है और उसमें डेली आप एक इंटेंशन डालिए, कुछ भी अगर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो या आप रिलीज़ करना चाहते हो, लाइक आपका गुस्सा बहुत टाइम से वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो एक स्टोन लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करिए, अपने पास ही रखिए। नॉर्मल स्टोन आपको मिल जाएगा घर से बाहर, तो उसको लेना है, साफ़ करना है और डेली उसको अपने हाथों पे लेके चार्ज करना है। मतलब इतनी पावर उसमें डाल देना है कि 21 डेज़ के बाद आपकी हर एक विश को वो मैनिफेस्ट करेगा। तो जब भी आपको कुछ चाहिए होगा, उस स्टोन को लेना है और अपनी विश को प्रेज़ेंट टेंस में आपको बोलना है। पहले तो डेली उसको चार्ज करना है। अगर आप रेकी हीलर हैं तो रेकी से भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। देखिए कि रेकी एनर्जीज़ उस स्टोन में जा रही है और वो धीरे-धीरे बहुत ही पावरफुल बनते जा रहा है। आफ्टर 21 डेज़ के बाद उसको लेना है और उसमें इंटेंशन डालना है कि मैं बहुत पीस की एनर्जी में हूँ, मैं प्रेज़ेंट में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्राउंडेड फ़ील करती हूँ। मतलब जो भी आपका नेगेटिव साइड है ना, उसको आपको नहीं बोलना है और जो आप चाहते हो उसको प्रेज़ेंट टेंस में बोलना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारा मनी आए, तो उस स्टोन को लीजिए और वहाँ पे इंटेंशन डालिए कि मेरे लाइफ में बहुत सारा मनी आ रहा है, मैं मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मनी बहुत ईज़िली वे में मेरे तरफ फ़्लो होते हुए आ रहा है। और वहाँ पे आपको विज़ुअलाइज़ भी करना है, थैंक यू बोलिए और उसको फिर अपने पास ही रखिए। जहाँ पे भी आप सोते हैं, उसको अच्छे से कवर करके रखिए। लेकिन यहाँ पे भी आपको बिलीव रखना है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि इम्पॉसिबल है उसी पे आपको ट्रस्ट रखना है। और ये टेस्ट भी है आप लोगों का डिवाइन की तरफ से कि आप हर एक ईज़ी चीज़ को तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं या आपका बिलीव भी रहता है कि हाँ, ये तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पॉसिबल है, वहाँ पे डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं, आपको ये भी डिवाइन देख रहे हैं। इसलिए जो भी आप स्टोन लेंगे, ये देखना है कि वो आपकी हर एक विश को फुलफ़िल ज़रूर करेंगे। आपकी एनर्जी डीएफ इतनी पावरफुल है कि पत्थर में भी वो जान डाल सकती है। इस इंटेंशन के साथ आप डेली करिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट 101% ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।